मैं करने को तैयार हूँ इन्वेस्टमेंट, और मेरे पास इस टाइम पे 25,000 रुपए की मेरी तनख्वाह है, तो और मेरी एज है 21-22 के आसपास, तो मेरे लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा जिसे मैं फॉलो करूं कि मैं लेट्स से बाय द एज ऑफ 40 मेरे पास एटलीस्ट 1 या 2 करोड़ रुपए मेरे पास। सर एक फिलॉसफी है, पहले खुद को पे करो। ओके, ठीक है, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट इनटू SIPs जो अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। यू नो, अवॉइड फोमो, स्टिक टू सिंप्लिसिटी। ये मतलब मैंने अपनी खुद एक आइडियोलॉजी बनाई थी जब मैं इसको समझ रहा था, एंड ये सारा प्रोसेस मैंने अपने आप पे ट्राई किया हुआ है, एंड लेट मी टेल यू यार, ये हमेशा काम करता है। अब फोमो में नहीं रही है, सो नॉट ट्रेडिंग, इट इज ऑल अबाउट एलोकेशन। ओके, सो इट कैन बी, अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो क्या कर रखा था, 60% इक्विटी था, 30% डेट था एंड 10% गोल्ड ETF, वैसे मैंने एलोकेट कर रखा था। ओके, सो आई कुड मेक अ गुड कैपिटल फॉर माई सेल्फ, एंड देन अगेन आई इन्वेस्टेड। मैंने अगेन एक अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करा पैसा। वेल्थ कैसे बनती है, वो इन्वेस्टमेंट करने से बनती है, बट वो कहाँ करने से बनती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो कैपिटल क्रिएट करा है वो कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या क्या एसेट क्लासेस हैं, कहाँ लोग जो यंग बच्चे हैं 21-22 साल के 25,000 रुपए कमा रहे हैं? सर उनके लिए और कुछ नहीं है, ओनली डू SIPs। ओके, वाई आई टेल यू, वो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। ओके, सर आपने, आई डोंट नो आपने न्यूज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो FNO ट्रेडिंग करते हैं, वो they have lost 80,000 crores, our youth has lost 80,000 crores of, you know, because why? Because of quick money. Quick money क्यों चाहिए? To match your lifestyle, to break inflation. But अब inflation को तो break कर ही नहीं पा रहे हो, आप तो अपना ही लॉस कर रहे हो, कैपिटल इरोड ही कर रहे हो। कैपिटल इरोड नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप डेट ट्रिप में जा रहे हो। जब आपको नॉलेज ही नहीं है व्हाट इज FNO आपके लिए है ही नहीं। FNO is not for youngsters. It is not, I mean, FNO का क्या यूज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। बट फॉर यंगस्टर्स, फॉर आवर यूथ, आई थिंक दे शुड लर्न टू इन्वेस्ट, सेव प्लस इन्वेस्ट, and then talk about capital, and then talk about wealth creation. एंड फिर आपके पैसे जब बन जाते हैं, आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। एंड मेरा सोचना ऐसा है कि अगर 100 रुपए है तो उसमें आप 20% रिस्क लेना चाहिए, ओके, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।